किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। हाय गाइस, आई एम गौतम। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक किसान अपनी ज़िंदगी में बड़ा परेशान था। उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में कभी ज़्यादा बारिश होती थी तो कभी कम, जिसके कारण उसकी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती थी। वो कभी अपने खेत से परेशान रहता था तो कभी अपने घर से परेशान रहता था। उसके घर में बीवी से झगड़ा होते रहता था तो सोचता था कि बीवी नहीं होती, शादी नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। कभी बच्चों पर गुस्सा करता, कभी नाराज़ हो जाता। बाद में उसको लगता कि मैंने फालतू ही गुस्सा किया। बड़े चिड़चिड़ा सा रहने लगा था, गुस्सा करने लगा था, परेशान रहने लगा था। गांव वालों ने कहा कि घर में कुछ पूजा करवा लो, हवन करवा लो। इससे पूजा हवन करवा लिया। कुछ दिन मामला ठंडा रहा, फिर से वापस गुस्सा करने लगा, चिड़चिड़ा होने लगा। तो एक दिन गांव वालों ने कहा कि पास के गांव में गौतम बुद्ध आए हैं, उनसे जाकर के मिलो और वो तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य कर देंगे। तो इस किसान को लगा कि गांव वाले कह रहे हैं, इतने समझदार लोग हैं, इनकी बात मानकर पहले हवन करवाया था तो चला जाता हूँ। तो अपने गांव से अगले दिन वो चला गया गौतम बुद्ध के पास। जाकर के उन्हें प्रणाम किया और बोला कि महाराज, बड़ी दूर से आया हूँ, आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। गौतम बुद्ध ने पूछा कि आपकी समस्या क्या है। तो किसान के पास में तो बड़ी लंबी सी लिस्ट थी। उसने चालू कर दिया बोलना। उसने बोला कि मेरे यहाँ पर फसल बर्बाद हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, खाने पीने की कई बार दिक्कत हो जाती है, घर परिवार में दिक्कत हो जाती है, बीवी से झगड़ा होता रहता है, मुझे लगता है कि बीवी नहीं होती तो अच्छा होता, शादी नहीं होती तो अच्छा होता, बच्चों पर गुस्सा करता हूँ, चिड़चिड़ा रहता हूँ, गुस्सा करता हूँ। बोलता चला गया। गौतम बुद्ध शांत रहे। जब किसान ने सारी बात बोल दी तो उसे लगा कि शायद गौतम बुद्ध अब कुछ बताएंगे, लेकिन गौतम बुद्ध कुछ नहीं बोले। तो किसान ने फाइनली पूछ ही लिया कि महाराज, मैं इतनी दूर से आया हूँ, अपनी समस्या बता रहा हूँ, आप मुझे समाधान दीजिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। जैसे ही गौतम बुद्ध ने ये कहा तो उस किसान ने कहा कि आप मेरी मदद नहीं कर सकते। वो भड़कने लगा। उसने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ, लोगों ने कहा कि आप मेरी मदद करेंगे, आप मेरी समस्या का समाधान देंगे, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर सकते। तो गौतम बुद्ध ने उनको समझाया, देखो, इस जिंदगी में ये जो जीवन का चक्र है, इसमें 83 समस्या हर किसी की ज़िंदगी में आती है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी आई है और हर किसी की ज़िंदगी में आएगी। इसको हम आने से रोक नहीं सकते हैं। उस किसान ने कहा कि आप क्या मुझे फालतू की बात बता रहे हो? आपसे अच्छे तो पुराने वाले महात्मा जी थे, जिन्होंने हवन करवा दिया था, पूजा करवा दी थी। तो गौतम बुद्ध ने पूछा कि उससे जो है आपकी समस्या खत्म हो गई? तो किसान ने कहा कि खत्म तो नहीं हुई, पर कुछ दिनों के लिए घर में सुख शांति थी, फिर वापस से वैसा ही चलने लगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या हमेशा के लिए खत्म हो गई? तो किसान ने कहा नहीं, हमेशा के लिए खत्म नहीं हुई। तो किसान बड़ा निराश हो गया, उदास सा हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि निराश मत हो, उदास मत हो, तुम्हारी 83 समस्याओं का हल मैं नहीं दे सकता, लेकिन 84वीं समस्या का हल मैं तुम्हें जरूर दूंगा। तो उस किसान ने कहा कि महाराज, 84वीं समस्या कौन सी है? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि 84वीं समस्या यह समस्या है कि तुम्हें ये लगता है कि समस्या नहीं आएगी। जिस दिन तुम ये सोचना बंद कर दोगे कि समस्या नहीं आएगी, उस दिन से समस्याएं कम होने लग जाएगी। हर किसी की जिंदगी में समस्या का आना निश्चित है। गौतम बुद्ध ने जब ये बात उस किसान को समझाई तो उस किसान को समझ आया कि 84वीं समस्या खत्म कर दी गई है। उस यह समझाया कि समस्या तो आएगी, तुम इससे डट के मुकाबला करो। तब वो अपने गांव वापस गया और उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगा। वो शांत रहने लगा। उसकी ज़िंदगी में समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगी। उसे उनके समाधान मिलने लगे। छोटी सी कहानी है, ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। हमको ये मानना पड़ेगा कि प्रॉब्लम्स तो आएगी, हमें वॉरियर बनना पड़ेगा, योद्धा बनना पड़ेगा, डट कर के सामना करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। अगर हम ये सोच कर के बैठे कि कुछ भी समस्या नहीं आने वाली, सब कुछ ईजी होने वाला है, आसान होने वाला है, आसान कभी भी किसी के लिए नहीं रहा है। हर किसी को मेहनत करनी पड़ी है, परिश्रम करना पड़ा है। एक बार फिर आपसे यही कहूँगा, हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ
कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सो फ्रेंड्स, ऐसी ही नई कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।